अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लाम की तारीख में दो गारों को वो मुनफरिद और अजीम मकाम हासिल है जिनका मुआजना कायनात की किसी दूसरी जगह से नहीं किया जा सकता। ये वो मकामात हैं जहां से इंसानियत की तकदीर बदली, जहां से हक की रोशनी फूटी और जहां तारीख़ इस्लाम के दो ऐसे अजीम वाक़यात रोनुमा हुए जिन्होंने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक गारे हरा है जहां नबूत का आगाज हुआ और दूसरा गारे सोर है जहां हिजरत मदीना के दौरान नसरत अलही का वो अजीम मंजर देखा गया जिसने हक और बातिल के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी। आइए अपने उस सफ़र का आगाज उस मुक़द्दस मकाम से करते हैं जहां कायनात के सबसे अफजल इंसान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार वही का नज़ूल हुआ। मक्का मकरमा से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ई जबल नूर यानी रोशनी का पहाड़ अपनी खूबसूरती और हैबत के साथ खड़ा है। इस पहाड़ की चोटी के करीब एक छोटी सी गार है जिसे गार हर्रा कहा जाता है। ये गार कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, यहाँ बेमुश्किल एक इंसान बैठ या लेट सकता है, लेकिन उसकी अजमत का अंदाजा लगाना इंसानी अक्ल से बाहर है। ऐलान नबूत से पहले मक्का का मुआशरा जहालत, बदपरस्ती और उखलाकी पुस्ती के अंधेरों में डूबा हुआ था। लोग अपनी ही बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, मामूली बातों पर नस्लों तक जंगें चलती थीं और इंसानियत सिसक रही थी। उन हालात में मक्के के एक सादिक और अमीन इंसान जिनका दिल इंसानियत के दुख से तड़पता था ने तन्हाई अख्तियार करने का फैसला किया। वो ज़ात अक़दस हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आप अपने साथ चंद दिनों का खाना और पानी लेते और जबल नूर की इस खामोश गार में आकर बैठ जाते। वहां आप कायनात के खालिक और उसकी तख्लीक पर गौर व फिक्र करते, इबादत करते और उस अंधेरी दुनिया के लिए रोशनी की दुआ करते। दिन गुजरते गए और साल बीत गए, यहाँ तक कि वो मुबारक महीना आया जिसे हम रमजान अल मुबारक कहते हैं। इस महीने की एक पुरस्कून रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी, गारे हरा में कायनात की तारीख का सबसे बड़ा वाक़या रूनमा होने वाला था। अल्लाह ताली के मुक़र्रब फरिश्ते हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार वही लेकर जमीन पर उतरे। गारे हर्रा का वो सकूत अचानक एक नूरानी आवाज से गूंज उठा। फरिश्ते ने नमूदार होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि पढ़िए। अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने आपको अपने सीने से लगाया और इस शिद्दत से भींचा कि आपको महसूस हुआ कि अब सांस रुक जाएगी। फिर छोड़ा और कहा कि पढ़िए। आपने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने दूसरी बार और फिर तीसरी बार आपको अपने सीने से लगाया और फिर वो लाजवाल अल्फाज अदा किए जिनसे कुरान पाक की पहली 5 आयतों का नुज़ूल हुआ। फरिश्ते ने कहा कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये अल्फाज सिर्फ जुमले नहीं थे, ये कायनात का सबसे बड़ा सच थे। ये कुफ्र व शर्क के खात्मे का ऐलान थे और ये इल्म व हिकमत के नए दौर का आगाज थे। वही का यह बूझ और जलाल इतना अजीम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा वजूद मुबारक कांपने लगा। आपका दिल तेजी से धड़क रहा था और चेहरे पर पसीने के कतरे थे। आप गार से निकले और तेजी से अपने घर की तरफ रवाना हुए। जब आप अपनी अजीम और गम ख्वार जोजा मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचे तो आपने फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। हजरत खदीजा ने आपको कंबल उड़ाया, आपको तसल्ली दी और जब आपकी हालत कुछ संभली तो आपने गार का पूरा वाकया सुनाया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का खौफ है। इस वक्त तारीख़ इस्लाम की उस अजीम खातून ने वो तारीख़ी अल्फाज कहे जो हर मोमिन के दिल को सुकून देते हैं। उन्होंने फरमाया कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा और कभी रसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप सला रहमी करते हैं, गरीबों और यतीमों का बोझ उठाते हैं, बेसहारों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक के कामों में लोगों का साथ देते हैं। गारे हरा की ये कहानी दरअसल इंसान की रूह के जागने की कहानी है। ये वो जगह है जहां जमीन का रिश्ता आसमान से हमेशा के लिए जुड़ गया, जहां इंसान को उसकी जिंदगी का असल मकसद मिला। गारे हरा हमें ये सिखाता है कि जब दुनिया में हर तरफ अंधेरा हो, जब बुराई आम हो जाए, तो इंसान को तन्हाई में बैठकर अपने रब को पुकारना चाहिए, क्योंकि वहीं से हिदायत का नूर फूटता है। अब आइए इस वाक़ये के 13 साल बाद का रुख करते हैं, जब मक्का की ज़मीन मुसलमानों
और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंग कर दी गई थी। कुफार मक्का ने देखा कि इस्लाम तमाम तर जुल्म और सितम के बावजूद फैलता जा रहा है, तो उन्होंने नाउज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का नापाक मंसूबा बनाया। मक्का के तमाम कबीलों के जवानों ने आपके घर का घेराव कर लिया ताकि रात के वक्त आप पर हमला किया जा सके, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब को कुफार के इरादों से बाखबर कर दिया और मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया। ये वो रात थी जब आपने अपने बस्तर पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को सलाया और खुद कुफार की आंखों में धूल झोंकते हुए उनके सामने से सूरा यासीन की तलावत करते हुए निकल गए और उन्हें पता भी न चला। आप मक्का से निकलकर अपने सबसे वफादार और सच्चे दोस्त हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचे। दोनों हस्तियों ने पहले से तय शुदा मंसूबे के तहत मक्का के जनूब की तरफ सफर शुरू किया। मदीना का रास्ता शमाल की तरफ था, लेकिन कुफार को गमराह करने के लिए आपने बिल्कुल मुखालिफ समत का इंतखाब किया और जबल थौर का रख किया। जबल थौर मक्का का एक इंतहाई दुश्वार, गुजार, पथरीला और ऊंचा पहाड़ है। इस पहाड़ पर चढ़ना आम हालात में भी इंतहाई मुश्किल है, लेकिन इस रात अल्लाह के नबी और उनके यार गार साए की तरह खामोशी से ऊपर चढ़ रहे थे। रास्ते में नोकीले पत्थरों की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक जख्मी हो गए। तलवों से खून बहने लगा तो हजरत अबू बकर सदीक ने आपको अपने कंधों पर उठा लिया और पहाड़ की चोटी तक पहुंचाया। जबल सौर की चोटी पर एक गार है जिसे गार सौर कहा जाता है। ये गार हर्रा की तरह सईदी और खली नहीं है, बल्कि उसका मना बहुत छोटा है और उसके अंदर दाखिल होने के लिए इंसान को रेंगना पड़ता है। गार के पास पहुंचकर हजरत अबू बकर सदीक ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, आप बाहर तशरीफ रखें, पहले मैं अंदर जाकर उसे साफ कर लूं, कहीं अंदर कोई मूजी जानवर, सांप या बच्छू ना हो जो आपको नुकसान पहुंचाए। हजरत अबू बकर अंदर गए, गार की सफाई की और अपनी चादर फाड़कर उन तमाम सुराखों को बंद किया जहां से कोई जहरीला जानवर निकल सकता था। एक सुराख बाकी रह गया जिसके लिए कपड़ा कम पड़ गया, तो उन्होंने वहां अपने पांव की एड़ी रख दी और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया। थकन की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सिर मुबारक हजरत अबू बकर सदीक के जानों पर रखा और सो गए। इसी दौरान इस सुराख के अंदर मौजूद एक सांप ने हजरत अबू बकर के पांव पर बार बार डिसा। जहर का दर्द इतना शदीद था कि उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े और एक कतरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक पर गिरा। आपकी आंख खुली तो आपने पूछा कि अबू बकर क्या हुआ? उन्होंने अर्ज किया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूलुल्लाह, मुझे सांप ने काट लिया है। अल्लाह के नबी ने अपना लुआब दहन इस जख्म पर लगाया और जहर का असर ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं और दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। अगले 3 दिन तक ये दोनों अजीम हस्तियां इस गार में रूपूश रहीं। मक्का में कहराम मचा हुआ था। कुफार ने ऐलान कर रखा था कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबू बकर को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा, उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। इस लालच में मक्के के बेहतरीन खोजी और जंगजू पहाड़ों को छान रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि कुफार के प्यादे ढूंढते ढूंढते बिल्कुल गार सोर के मुना पर पहुंच गए। वो इतने करीब थे कि अगर वो अपने कदमों की तरफ नीचे देखते तो उन्हें गार के अंदर मौजूद दोनों हस्तियां नजर आ जाते। उस नाजुक तरीन लम्हे पर हजरत अबू बकर सदीक घबरा गए। उनकी यह घबराहट अपनी जात के लिए नहीं थी, बल्कि उन्हें कायनात के इमाम अपने प्यारे नबी की जिंदगी की फिक्र थी। उन्होंने धीमी और कांपती हुई आवाज में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अगर उनमें से किसी ने अपने कदमों की तरफ देख लिया तो ये हमें देख लेंगे। इस वक्त कायनात के सबसे पुरस्कून और बहादुर इंसान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर वो तारीखी जमला इरशाद फरमाया जो क़यामत तक आने वाले हर मायूस दिल के लिए उम्मीद का पैगाम बन गया। आपने फरमाया कि ए अबू बकर, तुम्हारा उन 2 के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा खुद अल्लाह हो? तुम गम न करो, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। जैसे ही ये अल्फाज अदा हुए, मौजिज़ात इलाही का ज़ुहूर हुआ। अल्लाह ताली ने गार के मुना पर एक मकड़ी को हुक्म दिया, जिसने फौरन वहां जाला तन दिया और एक कबूतर के जोड़े ने वहां घोंसला बनाकर अंडे दे दिए। जब कुफार गार के बिल्कुल पास पहुंचे और उन्होंने वो जाला
और कबूतर का घोंसला देखा तो उनके सबसे बड़े खोजी ने कहा कि अगर यहाँ कोई इंसान दाखिल हुआ होता तो ये जाला टूट चुका होता और ये कबूतर यहाँ न बैठे होते। ये जगह तो इस्लाम से पहले से ऐसी ही वीरान लगती है। ये कहकर वो लोग वहां से वापस मुड़ गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताली ने अपने नबी की हिफाजत के लिए किसी बहुत बड़े लश्कर या फरिश्तों की तलवारों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कायनात की सबसे कमजोर चीज यानी मकड़ी के जाले को मौके के सबसे ताकतूर और जालिम लश्कर के सामने ढाल बना दिया। ये गारे सौर का वो सबक है जो हमें सिखाता है कि जब दुनिया के तमाम सहारे खत्म हो जाएं, जब दुश्मन बिल्कुल सर पर खड़ा हो और जब बचने का कोई बज़ाहिर रास्ता नजर न आए, तब भी अगर इंसान का भरोसा अल्लाह पर पका हो तो अल्लाह ऐसी जगहों से मदद फरमाता है जहां इंसान का गुमान भी नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर हम इन दोनों गारों का मुआजना करें और उनके दरमियान के रब्त को समझें तो हमें मालूम होगा कि ये दोनों मकामात इस्लाम की इमारत के दो बुनियादी सतून हैं। गारे हरा इस्लाम की इब्तदा है, ये इल्म का गहवारा है, ये वो जगह है जहां इंसान का तारुफ उसके खालिक से कराया गया। यहां से दुनिया को यह पैगाम मिला कि कामयाबी का रास्ता इल्म, गौर व फिक्र और अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखने में है। दूसरी तरफ गारी सौर इस्लाम की बका और हिजरत का वो मोड़ है जहां अमली जदोजहद, कुर्बानी और तोकुल की इंतहा देखी गई। गारे हरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे। वहां उनके साथ सिर्फ तन्हाई और अल्लाह की याद थी, जबकि गारे सोर में उनके साथ इम्त का सबसे बेहतरीन अमती। आज जब हम मक्का मुकरमा की उन दोनों पहाड़ियों जबल नूर और जबल सौर को देखते हैं तो हमारा सिर अकीदत से झुक जाता है। ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर के पहाड़ नहीं हैं। ये दोस्तों, यूट्यूब के उस सफर में तारीख इस्लाम के इन रोशन सफहात को अपने दिलों में जिंदा रखना और उनसे सबक हासिल करना ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। गारे हरा से शुरू होने वाला ये नूर गारे सूर से होता हुआ मदीने पहुंचा और फिर वहां से पूरी दुनिया में ऐसा फैला कि आज कायनात का कोई कोना इस रोशनी से महरूम नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम उन मकामात की सिर्फ दास्तानें न सुने, बल्कि उनके अंदर छुपे हुए इस बाग को अपनी अमली जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह ताली हमें उन दोनों गारों के पैगाम को समझने, इस पर अमल करने और अपने ईमान को गारे सूर के तवक्कल जैसा मजबूत बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।